जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस 21,391 आज आप लोग का मैथ का सलूशन दे रहे हैं, जिसमें से आप ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसमें से पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, देखिए 6/5 8/25 का आपसे एलसीएम पूछ रहा नहीं। एलसीएम निकालने के देखिए तरीके को आप समझिए पहले कंसेप्ट। एलसीएम के मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए मानों से कट जाए उसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम। एचसीएफ के मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मानों को काट दे उसी को बोलते हैं एचसीएफ। जिसमें से ध्यान देंगे भिन्न माना जब भी एलसीएम रहेगा तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए मानों से कट जाए। तो 6 और 8 से कटने वाला राशि कितना हो जाएगा, 24। और एचसीएफ नीचे की निकालेंगे तो 5 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका आंसर हो जाएंगे 24/5। ऑप्शन डी नंबर सही होंगे। अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के 4 कोनों के माप 1:2:4:5 के अनुपात में है। तो बताएं कि सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको चतुर्भुज के चारों कोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:2:4:5 दिया है। आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। यहाँ योगफल हो जाएंगे 5 4 9 3 12। योगफल के तुलना ऊपर चारों कोनों का योगफल, तो यहाँ रेशियो से चारों कोनों का योगफल की तुलना कर देंगे। उसके बाद पूछा सबसे बड़े कोण की माप, तो इसमें से सबसे बड़ा कोण कौन है, 5। तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, 12 36 तो 150। ऑप्शन डी नंबर सही होंगे। अगला सवाल देखिए आपको दिया है, दो संख्याओं में 7 और 21 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती रेशियो बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। तृतीय अनुपाती बराबर होता है, तृतीय अनुपात बराबर होता है, तृतीय अनुपात बराबर होता है b² a। रेशियो को बहुत वीआईपी प्रश्न है, ध्यान रखिए, पूछता हमेशा। तो यहाँ पर से आपको तृतीय अनुपाती का 7 और 21 का तृतीय अनुपाती, 7 और 21 का तृतीय अनुपाती, तो b² करना। तो 21 के स्क्वायर 21 गुना 21 और बटे 7 कर दीजिएगा, तो 7 दिया 63। इसका आंसर 63 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल दिया हुआ है आपको 2.7 + 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.7 - 2.5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें से आपको पहले ध्यान दीजिए, फॉर्मूले होते हैं कि a + b के होल स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर अगर घटेगा तो बराबर क्या हो जाता है, 4ab होता है। जिसमें से आपको देखिए प्रश्न दिया हुआ है 2.7 + 2.5 का होल स्क्वायर में से 2.7 और -2.5 का होल स्क्वायर देखिए घटाया हुआ है। तो सेम इसके जैसा दिख रहा है, देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर घटाएगा तो बराबर कुछ हो जाएगा 4ab। तो 4 a के जगह पर कुछ 2.7 और b के जगह पर कितना 2.5 हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट उड़ेगा, ये वाला पॉइंट उड़ेगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 00। यहाँ से काट देंगे 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। अगला सवाल देखिए दिया हुआ आपको 16,28 तथा 60 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, एचसीएफ पूछ रहा है। 16, 28 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के मतलब महत्तम समवर्तक। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिए बाई ऑप्शन से भी बनता है। 4, 2, 7 और 5 दिया था ऑप्शन में। जिसमें से आपको ध्यान रहे एचसीएफ जब भी पूछेगा तो एचसीएफ के मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मानों को काट दे, ये सबको काट देगा,
तो ऑप्शन में जाके देखिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए मानों को काट दे, सभी को काटना चाहिए। तो 5 से अगर काट के देखते तो सिर्फ 1 कटता है, तो 5 नहीं होंगे। 7 से काट कर देखेंगे तो सिर्फ 1 कटता है, तो 7 भी नहीं होगा। लेकिन 4 से काट कर देखते, देखिए 4 से सी भी कट रहा है, पूरा पूरी ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है, एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 97/4 है, तो वह संख्या क्या होगा? तो ध्यान देंगे, इसको बाई ऑप्शन से भी बना देंगे। जैसे ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, नंबर 3 में 8 दिया हुआ है, यहाँ यानी कि 7 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है एक संख्या का 3 गुना और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 97 कितना है? 4। तो कह रहा है वह संख्या क्या होगा? बाई ऑप्शन से बना देंगे। तो कह रहा है एक संख्या का 3 गुना, अगर इसका 3 गुना करते तो दिया 27 और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/9 और दुगना करेंगे, दुगने का योग करने के बाद 97/4 आएगा। इसको जोड़ने पर नहीं आएगा तो ऑप्शन ए नहीं होगा। नंबर 2 में देखिए उसी तरीका से करिए, एक संख्या का 3 गुना, तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएंगे? 30 और इसके व्युत्क्रम के दुगने का योग से 1/10, इसका दुगना का योग करके जोड़ेंगे तो 97/4 आएगा। नहीं, 8 को उठाइए, देखिए कर एक संख्या का 3 गुना, तो 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 24 और उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग, इसका व्युत्क्रम करिएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/8, दुगने का योग 97/4 है। देखिए इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 2 चौक 8, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 4, 24 चौक 96, 97/4 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। सवाल देखिए आपको दिया, विभाजता के नियम पर आधारित प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? 18 से विभाज्य है, इसको ऑप्शन से बनाइएगा। ऑप्शन ए में दिया है 5931, बी में आपको देखिए दिया है 5832, सी में देखिए दिया हुआ है 6196 और डी में दिया हुआ है यानी कि 6788। इसको ऑप्शन से या तो आप 18 से भाग देख लेंगे, लेकिन ध्यान देंगे इसको इस तरीका से तोड़िए 18 को जिसका HCF 1 आना चाहिए। तो 18 को हम अगर ध्यान देंगे तोड़ देते हैं 9 और 2 में, तो आपको जो 9 और 2 का विभाजता का नियम लागू होगा वही 18 का। तो 9 का विभाजता का नियम क्या है? अंकों का योगफल अगर 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगी। यहाँ पर से 2 के विभाजता का नियम क्या? अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो पूरा संख्या 2 से कटेगा। तो 2 से पहले देखेंगे तो 2 से अंतिम अंक कटता नहीं, थी तो 2 से हो तो नहीं, ये 18 से भी नहीं कटेंगे। 1 नंबर 2 नंबर वाला देखिए 2 से कट रहा है, लास्ट अंक ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 2 से तो सभी कट रहा है, लेकिन 9 से देखेंगे काट के तो 9 का विभाजता का नियम क्या? अंकों का योगफल 9 से कटेगा तभी 9 से कटेंगे। इसको अंकों का जोड़ कर देखेंगे, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18। देखिए 9 से कट रहा है तो कौन ऑप्शन होंगे? यही, और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी सही होगा। इस तरीका का आपको हर दिन इस पर आपको मैथ का सोल्यूशन दिया जाएगा, है ना। आप लोग नए हैं, वीडियो का बढ़िया से आप लोग एकदम पहले देख लीजिए, उसके बाद यानी कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे आपको बेस्ट तैयारी इस पर मैथ का आपको हर दिन आपको दिया जाएगा सोल्यूशन।